मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड 2033 के आसपास था और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि तकरीबन चांसेस होंगे कि ये पहले अपसाइड जाए और अपसाइड यही है कि 2037 और अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज करता है और स्टे करता है तो हम मजीद इसको बाय देख सकते हैं 2044 के आसपास तक। और इससे अपसाइड जो है वो हम बाय नहीं कर सकते और यहाँ से फिर हम जो है इसको रिजेक्शन पे सेल देखेंगे। एक सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि अगर ये 36 ब्रेक ना करे और यहाँ से 36 को अगर ये ब्रेक ना करे तो ये 30 पे आ जाएगा यहाँ पर। और अगर ये 30 को स्टे करता है तो मजीद फिर दोबारा अपसाइड मतलब एक यहाँ पर एक राउंड अपसाइड का लगने के चांसेस। और हमने सेल जो है वो इस एरिया में देखना है। मैंने ये बताया था कि आपने इस एरिया में सेलिंग नहीं देखनी 203, 28, 25 इस एरिया में। और ये जो अपसाइड है 37 से लेकर जो भी अपसाइड है यहाँ पर हमने बाय नहीं देखनी। इसके बीच के एरिया में इसी तरह से जहाँ से रिवर्सल देता है वहीं से जो है वो हम इसको सेल और बाय देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई। हम M15 में आके थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से यही था कि यहाँ तक अपसाइड अगर ये 36 के एरिया को अगर ब्रेक ना करे और यहाँ से रिजेक्ट होता तो फिर 30 का एरिया इंपॉर्टेंट था। और अगर 30 के नीचे ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता तो फिर यहाँ से मजीद नीचे भी जा सकता था अगर ये 36 के एरिया को ब्रेक ना करता तो। और इस यहाँ पर सीन ये हुआ है कि इस 37 को भी ब्रेक किया, M15 के क्लोज भी लगे, लेकिन H4 का क्लोज अपसाइड नहीं लगा और वहां से रिवर्स हुआ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंट था प्रॉपर 36 से स्टार्ट होने वाला उसको भी ब्रेक रखा और क्लोज जो है वो सपोर्ट पे भी नहीं दिया। 37 के ऊपर H4 का क्लोज भी नहीं दिया। तो बस फिर ऐसी सिचुएशन होती है रेंज मार्केट। तो उसके बाद नीचे की जो सपोर्ट थी वो 30 की दी। तो वही नीचे भी तकरीबन 29 तक वही एरिया पूरा कल की अगर हाई और लो अगर हम देखें तो यही सिचुएशन रही। 39 अपसाइड और 29 जो है वो नीचे की साइड। ये 100 पिप्स के अंदर जो है वो पूरा दिन निकाल दिया। हालांकि न्यूज़ भी थी सब लेकिन उसके बावजूद भी कोई बड़ी मूव नहीं लगी। और बड़ी मूव ना लगने की वजह ये है कि बड़ी मूव का मतलब ये होता है कि वन साइडेड, चाहे बाय में जाना या फिर सेल में जाना, बड़ी मूव तो यही होती है। अब उसके अंदर वो तो तब लगे ना जब या तो मार्केट प्रॉपर रिजेक्ट हुई हो या फिर प्रॉपर सपोर्ट पे हो। यहाँ पर दोनों सीन नहीं थे। ऑलरेडी जो था वो जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि 30 का एरिया ब्रेक है तो इसलिए ये एरिया इसके लिए रिजेक्शन ही रहेगा। मतलब सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट पे भी नहीं है, लेकिन ये 36 को भी अपसाइड ब्रेक करके फिर नीचे आ रहा है तो मतलब प्रॉपर रेजिस्टेंट भी नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट कभी भी वन साइडेड मूव नहीं करेगी। वो वन साइडेड तब होगा जब दोबारा सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर दोबारा रेजिस्टेंट को टच करे और फिर अगर प्रॉपर रिजेक्ट हो तो फिर जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकता है। इसी तरह से प्रॉपर रेजिस्टेंट को ब्रेक करे और फिर सपोर्ट के ऊपर स्टे करे तो फिर जो है वो दोबारा बाय की तरफ जा सकता है। अदरवाइज उसने यही मूव होनी है, वही जो एक रिजेक्शन एरिया और वही जो सपोर्ट एरिया, इसके बीच में अप और डाउन मूव होनी है मार्केट की। तो ये थी सिचुएशन जो कल एनालाइज थी उसकी। और उसके बाद हम हमने लाइव सेशन किया था उसके हवाले से भी हम देख लेते हैं कि हमारी क्या जो है वो लाइव सेशन में था। यहाँ पर 2034 के आसपास जब मूव कर रहा था तो मैंने ये बोला था कि या तो ये आएगा नीचे 30 के यहाँ पर
और या फिर जाएगा अप, क्योंकि ये है बीच का एरिया, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। रेजिस्टेंट ब्रेक है तो यहाँ से ये सीधा अपसाइड जा सकता है, और नीचे सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक है तो ये नीचे भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब सिचुएशन ये है कि अगर 30 को प्रॉपर टेस्टेड रखता है तो हम इसको बाय देख सकते हैं यहाँ तक, और इस एरिया में से रिजेक्शन पे यहाँ सेल देख सकते हैं। और अगर ये यहीं से चला जाता है तो अप साइड जो है वो 4.3 और 4.2 इस एरिया में अगर ये रिवर्सल देता है तो यहाँ से इसको सेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो मैंने ये कहा था कि 30 के नीचे अगर ये क्लोज भी कर देता है, H1 का क्लोज, मैंने कहा था कि अगर H1 का क्लोज करता है तो भी ये दोबारा 36 के आसपास जाएगा। और अगर यहाँ से मतलब हमें सेल अगर करना है तो फिर हम वेट करें, पहले 30 को ब्रेक क्लोज करने दें, फिर ये दोबारा अपसाइड आएगा 3637 के आसपास, 3635 के आसपास, और यहाँ से जो है एक कंफर्म सेल हो सकता है। ये सीधा सीधा कोई यहाँ तक एक बड़ी मतलब सीधा सीधा इसके अंदर सेल नहीं आ सकता। ये इस तरह की सिचुएशन ही बन सकती है कि अगर 30 को ब्रेक करता है तो हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी कि ये ऊपर से रिजेक्ट होगा और फिर दोबारा वहां से जो है वो सेलिंग होगी। यहाँ मैं मना कर रहा था कि आप सेल ना करें, क्योंकि यहाँ पर वो पोजीशन तो नहीं है, रेजिस्टेंट ब्रेक है, ये यहाँ से आता है थोड़ा नीचे और यहाँ से उठ के ऊपर चला जाता तो आप फंस गए। तो यहाँ पर हमारे सपोर्ट ब्रेक तो चाहिए ना, तो जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो दोबारा सीधा नहीं जाएगा, ये दोबारा यहाँ तक आएगा 3635 के पास, और फिर यहाँ से जो है इसको सेल में हम देख सकते हैं जो हमारे पास 30 ही है और 28 तक हो सकता है, और अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो 25 भी हो सकता है। तो इसी तरह की सिचुएशन थी जो लाइव में मैंने बताई थी। मार्केट ने किस तरह मूव किया देखें, अप और डाउन, डाउन मूव की, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन। मतलब ऐसी पोजीशन में आप खुद समझे ना क्या हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर लगाएं हमारा 29 से लेकर 35 60 पिप यहाँ से नीचे आता है, हम इसको M15 में कंफर्मेशन देखते हैं, 20 पिप तो हमारे इसमें चले गए, यहाँ तक 31 से हमारी एंट्री है, 35 से रिजेक्ट, 40 पिप यहाँ से एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई कंफर्म नहीं है, और यहाँ आया ये दोबारा जहाँ आटर लगा था वहीं आगे। अब क्या करें समझने की बात है ना। तो इसलिए ऐसे एरियाज में ट्रेड करने से बेहतर होता है बंदा साइड में बैठ के इंतजार करे किसी कंफर्म पोजीशन का, जहां पर वन साइडेड जो है वो कोई कंफर्मेशन हो, तो उसके हिसाब से। अब यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर सेम एरिया तक, और सेम एरिया से अब वही यहाँ से ये सपोर्ट बनाए, हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दे, हालांकि अब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक क्लोज है, तो हम ऐसी सूरत में सपोर्ट ब्रेक क्लोज की सूरत में हमें मतलब बाय करना कोई तुक ही नहीं बनता, कोई हिसाब ही नहीं बनता किसी हिसाब से। तो वही है कि वेट करना पड़े फिर रिजेक्शन एरिया पे। तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केट हो तो बेहतर होता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी प्रॉपर कंफर्मेशन का। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो वीकनेस की तरफ बढ़ चुकी है। इसकी फिलहाल गोल्ड की कंडीशन जो है वो वीकनेस की तरफ तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। अब बाइंग और मज़ीद रिस्की हो चुका है। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि 30 का जो एरिया था वो भी ब्रेक हो गया है, क्लोज भी लग गया है। तो अब सिंपल जो है ना वो इसके अंदर पोजीशन है वो यही है कि ये यहाँ तक जाए, अगर तो ये 36 से लेकर 39, ये ब्लू कलर्स जो है वो ये रिजेक्शन एरिया है, और 37 जो है वो लेवल लगा हुआ, ये सपोर्ट है। ये भी चीज़ें तो मैंने पहले ही बहुत बार बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक नहीं करता, यहीं स्टे करता है, इसके नीचे अगर यहाँ से बनती है तो इसका ये फर्स्ट टारगेट और इसके नीचे भी जा सकता है। अब इसके नीचे भी अगर इस एरिया को ब्रेक करे ये 25 को, तो 25 को ब्रेक करने के बाद तो यहाँ से तो ये सीधा भी जा सकता है, मतलब सीधा भी इस तरह
जा सकता है 20 तक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 20 का एरिया इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ये नहीं कि नहीं जा सकता, लेकिन ये कि क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो एज ए सपोर्ट आया हुआ है अपसाइड, तो हो सकता है क्योंकि वो अपसाइड अभी भी रिजेक्शन रेजिस्टेंट एरिया इसने ब्रेक छोड़ा हुआ है, जबकि ये सेकेंड रेजिस्टेंस तक नहीं गया है। और तो इसलिए जो है वो काफ़ी ये भी हो सकता है कि 20 के एरिया 20 का जो एरिया है यहाँ से सपोर्ट हो जाए इसको 2320 के इसके एरिया में। तो यही है कि 25 तक आप अपनी सेल देख सकते हैं। इससे ज़्यादा सेल आप ट्रेलिंग एसएल पे तो देख सकते हैं, लेकिन ये है कि रिस्की मत रखिएगा उसको, अपनी ट्रेलिंग एसएल पे ही रखिएगा यहाँ से, क्योंकि ये नीचे से दोबारा बुलिश भी हो सकता है, 20 से हो सकता है, 23 से भी हो सकता है, या फिर 2015 तक भी जा सकता है। ये लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक है, अप और डाउन कई बार जो है मार्केट अप और डाउन ब्रेक कर चुकी है, कोई पता नहीं है वन साइडेड अगर मूव करे तो ये बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप गोल्ड के पास प्रॉपर सपोर्ट कौन सी है तो 1976 की इस टाइम प्रॉपर सपोर्ट है, उसके अलावा जितनी भी सपोर्ट्स थी वो सारी ब्रेक है अप और डाउन। तो ऐसी सिचुएशन में कोई पता नहीं है मार्केट कहाँ तक जाए, तो इसलिए हमें लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एसएल ज़रूर लगाएं, एसएल का इस्तेमाल एनी हाउ करें, चाहे टीपी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बड़े लॉस से बचने का इस फील्ड में सिर्फ एक वाहिद तरीका एसएल ही है। बहुत से ये समझते हैं कि हम एसएल लगाते हैं, मार्केट एसएल हिट करती है और फिर हमारे वहीं फेवर में आ जाती है, मतलब जहाँ से एंट्री होती है वहीं आ जाती है, इसलिए हम एसएल नहीं लगाते। लेकिन अपने मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, लेवल टू लेवल आप बहुत आसानी के साथ, हमारे पास पूरे जोन होता है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे अगर 36 के एरिया से अगर ये रेजिस्टेंस देता है, रिजेक्शन दिखाता है, तो हमारी एसएल इस जोन से ऊपर रहेगी जो एक यहाँ पर, और अगर सपोर्ट दिखाता है तो हमारी सपोर्ट 2025 की है, तो हमारी इसके नीचे जो है वो एसएल रहेगी। मैंने यहाँ से जब पिछली बार बाय बताया था तो 2019 की एसएल बताई थी और 2025 का एरिया एज ए एंट्री एरिया बताया था, 40-50 एसएल थी। आप देखें कि टीपी हमारी थी 36 की, तो क्या हुआ मार्केट ने, और ऐसी कंडीशन में अगर ये नीचे एसएल हिट भी करता तो ये दोबारा टेस्ट करता 28 को और फिर आ जाता 215 को, हम यहाँ से और सेल करते, जो हमने यहाँ लॉस दिया है ना इसको, वो यहाँ से रिकवर करते। तो ऐसा है कि हमारे मेथड में सारा कुछ है ऐसा, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें। मार्केट में कोई पता नहीं है, कोई बड़ी मूव लग जाए, ये एक हाई रिजेक्शन एरिया पे मार्केट गोल्ड मूव कर रहा है 203 मतलब 2000 से आपका एरिया आप खुद पीछे जाके अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी, यहाँ से जब भी सेलिंग हुई है तो कई बार बहुत बड़ी-बड़ी सेलिंग्स हुई हैं, यहाँ से 1,000 50 एक दिन में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है कि हाई रिजेक्शन एरिया में मार्केट मौजूद है, तो कोई पता नहीं है लेवल्स की। ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है कि 1976 से पहले यहाँ पर इसके पास प्रॉपर रुकने की जगह नहीं है जहाँ पर ये खड़ा होके सांस ले, अगर इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा एसएल का इस्तेमाल करें ताकि थोड़े से लॉस में जो है वो हम निकल जाएं। तो अब देख लेते हैं आज की जो ये थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक तो सिचुएशन ये है, बहुत ज़्यादा तकरीबन चांसेस है 39 तक भी अगर ये चला जाए, यहाँ से अब जाए तो 39 चला जाए तो कोई इशू नहीं है। अब एक चीज़ और हो सकती है, ये यहाँ पर जाए 39 को ब्रेक करे, मैं वैसे सारी सिचुएशन, और 37 को ब्रेक ना करे, 37 से ऊपर H4 क्लोज करे और 37 को ब्रेक ना करे, तो यहाँ से अपसाइड जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बाय नहीं देखनी। एक तो ये सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट हो सकता है फिर 30 तक, ये इस तरह। तो आज भी न्यूज़ भी है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर न्यूज़ की सिचुएशन जो है वो न्यूज़ के अंदर देखेंगे। लाइव आऊँगा तो कोई और पोजीशन होगी क्लियर तो फिर मैं बता दूंगा वो भी।
और हम कोशिश करेंगे फिर मार्केट को जज करेंगे। देखिए लाइव के अंदर परसों अगर कंफर्म थी एक ट्रेड तो मैंने बता दिया आप यहाँ से बाय कर लो, और कल अगर पोजीशन थी तो मैंने आपको सिचुएशन सारी बता दी थी कि ये इस तरह की मूव हो सकती हैं। वन साइडेड थे ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा यहाँ से आप बाय करो कि सेल करो। आपके सामने आपकी सिचुएशंस रख दी थी हमने मार्केट की, कि मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है, आप जो बेहतर समझते हैं कर लीजिएगा, और जो मुझे बेहतर लगता था वो भी मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप फिर भी सोचते हैं कि हमें कहीं न कहीं एंट्री लेनी चाहिए, मैं तो देखो कोशिश करता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ कि जब तक आपको वन साइडेड कंफर्मेशन ना मिले ना, वेट करना बहुत बेहतर है। क्योंकि वेट करना ही हमारे लिए उसी पोजीशन में बेहतर होता है। ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट हमेशा अप और डाउन्स ही मूव करती है। तो ऐसी पोजीशन में जब अप और डाउन की मूव्स हो, वहां पर हमारी कोई भी चाहे बाय की या सेल की एंट्री दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और 30 40 20 30 पिप्स की एक मूव लग सकती है, उसके अंदर एंट्री लेके बैठ के और वेट करना मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी नहीं है इस फील्ड में। तो यहाँ पर यही होता है कि 100 पिप्स की कम से कम एक कंफर्म ट्रेड हो, उसके अंदर जो है वो हम बैठें, ताकि वहां पर हमें 60-70 पिप तो आसानी से साथ मिले, जो रिस्क चाहे हम टीपी एरिया से पहले, एक टारगेट एरिया से पहले भी अगर निकलते हैं, और एंट्री हम जो है वो टारगेट एरिया से अगर थोड़ा सा अप भी लेते हैं तो 10-20 पिप्स नीचे से अगर मतलब एंट्री से मिस हो, 10-20 पिप्स जो है वो एग्जिट से मिस हो, तो भी हम पीछे 60-70 पिप तो पकड़ सकें। लेकिन अगर 50 पिप की टोटल मूव है एंट्री और एग्जिट के बीच में, तो वहां से 10 और 10 20-30 पिप्स के लेना, 20 और 30 पिप्स के लिए ट्रेड लेना मेरे ख्याल में कोई ट्रेडिंग नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि एसएल भी लगेगा। एसएल कितना भी लगाओ तो कम से कम 30 40 50 पिप का तो मिलेगा, लगेगा। तो ऐसी पोजीशन में फिर मुझे नहीं लगता कि कोई है जो कंफर्मेशन ना हो और फिर एंट्री ली जाए। तो देखिए मैंने ये सिचुएशन आपको बता दी है। 39 इंपॉर्टेंट है, 39 के नीचे नीचे जब तक रहे ये, और यहाँ पर रिवर्सल देता है 36 से लेकर 39 के बीच में, इस एरिया पे रिवर्सल देता है तो एक अच्छी ट्रेड होगी 25 तक। यहाँ से नीचे अगर ये डायरेक्टली आके ब्रेक कर देता है, जिस तरह ये देखें ना आप, ये इस तरह ब्रेक किया हुआ है, तो इस तरह से अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर दोबारा ये 28 को टेस्ट करेगा, 2S को 8 को टेस्ट करने के बाद दोबारा ये इजीली जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ तक 25 के नीचे हमें क्लोज चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं तो ये 20, ये जो एरिया है ना 2020, यहाँ से भी ये दोबारा बुलिश हो सकता है। तो इस एरिया में मेरा ख्याल है कि सेल नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ से सेल है तो ट्रेलिंग एसएल पे अगर आप होल्ड करते हैं हम, तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ नई एंट्री सेल की नहीं बनती। नई एंट्री तब सेल की बन सकती है जब ये इस एरिया को ब्रेक करे और फिर ये दोबारा जाए यहाँ पर 20 और इस एरिया को टेस्ट करेगा, 28 तक को भी टेस्ट कर सकता है, और वहां से हमारे पास एक अच्छी एंट्री बनेगी सेलिंग के लिए। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो बन सकती है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पर ये आया, इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ये दोबारा इसको टेस्ट किया और फिर ये यहाँ आया। तो इस तरह से हमने अगर इस एरिया में सेल करना है तो हमने ये पोजीशन देख लेके फिर जो है वो सेल ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है आज इम्पोर्टेंट वो यही है, बाइंग मत करिएगा, 26 से ऊपर कहीं भी बाय मत करना है आज। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस थे, आज मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जा, तो ये यहाँ भी सकता है, यहाँ भी सकता है, लेकिन ये यहाँ से गिरे या यहाँ से गिरे, जब गिरेगा ना तो बहुत बुरा गिरेगा। तो इसलिए ऊपर के एरिया में आप सेल ही देखिए, रिजेक्शन में यहाँ भी, यहाँ से कंफर्मेशन देख लें, ये देता है तो ये भी गुड है। अगर यहाँ से निकलता भी है तो जो है वो ये अपसाइड स्टे तब कर सकता है जब 2037 के ऊपर H4 क्लोज दे, स्टे करे, तो फिर ये यहाँ तक जो है वो जा सकता है, या यहाँ 49 तक भी जा सकता है। तो चांसेस तो कम है, लेकिन मार्केट है, हो सकता है ऐसा, या फिर ये फास्ट एकदम शेडो मारे और दोबारा नीचे आ जाए। तो इसलिए ऊपर के एरिया में बिल्कुल भी बाइंग मत देखिएगा, ना ही अपनी बाय होल्ड करिएगा। कोई अगर नीचे से है 36 से ऊपर जो है वो बाय होल्ड करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। हाँ, ये है कि आप ट्रेलिंग एसएल पे कुछ करते हैं
ट्रेलिंग एसएल पे होल्ड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी मेरी समझ है मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।